इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से, वो उत्तर प्रदेश जहां पर डबल इंजन वाली बीजेपी सरकार को लोकसभा चुनाव में लगा बड़ा झटका। वहां अब योगी सरकार जो है वो बड़े फैसले ले रही है। योगी कैबिनेट की बैठक में ताबड़तोड़ फैसले लिए गए हैं। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 41 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। ट्रांसफर पॉलिसी क्या हो तय कर दी गई है। बरेली में फ्यूचर यूनिवर्सिटी, गाजियाबाद में HRIT यूनिवर्सिटी जिन्हें मंजूरी दी गई है, तो कहीं ना कहीं वो पेपर लीक और साथ ही साथ युवाओं का गुस्सा, जो एक बड़ा मुद्दा माना यह जा रहा है उत्तर प्रदेश में बना, बीजेपी को नुकसान पहुंचाया। और ऐसे में युवाओं के हित में कई फैसले, ये जो 41 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है, लिए गए हैं योगी सरकार की तरफ से। और महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि चुनाव नतीजों का ही ये निचोड़, योगी का ये एक्शन ताबड़तोड़। विजय जी, बिल्कुल ऐसा दिखाई दे रहा है। हालांकि योगी सरकार या कोई भी सरकार अपना काम करती रहती है, लेकिन जिस तरह का बड़ा झटका लगा, आपने जिस डबल इंजन सरकार का जिक्र किया, और उत्तर प्रदेश, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में यदि नतीजे बेहतर होते तो आज भारतीय जनता पार्टी फिर से एक बड़े बहुमत वाली सरकार बनाती। तो एक बड़ा नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री योगी जी पर भी दबाव होगा कि किस तरह से इस पूरे स्थितियों को सुधारा जाए, और इसलिए तुरंत चुनाव नतीजों के बाद, अभी कल तक मुख्यमंत्री जी यहीं थे, केंद्रीय मंत्रियों को बधाई दे रहे थे, और उसके बाद जब वो लौटे हैं तो उन्होंने बड़े फैसले किए ताकि जो भी कमी रही है, और ख़ासतौर से जिसका आपने जिक्र किया पेपर लीक, और ये युवाओं का बेरोजगारी का जो मसला है वो बड़ा एक संकट हो सकता है, उसको ध्यान में रखते हुए आज सुबह मैं देख रहा था कि उन्होंने बड़े फैसले लिए ताकि जो नुकसान हुआ है उसको पटरी पर लाया जा सके, उसका इलाज किया जा सके। एक लाइन और मैं जोड़ देता हूँ, दूर नहीं है ना, और ऐसे में कोर्स करेक्शन कहीं ना कहीं उसी की शुरुआत करते हुए यहाँ पर योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। राकेश जी, दोनों चीजें हैं। लोकसभा चुनाव से भी मैं इसको जोड़ के नहीं देखता, और क्योंकि भविष्य में बहुत दूर है अभी विधानसभा का चुनाव। सवाल ये है कि योगी जी अपना एक्शन दिखाना चाहते हैं कि कहीं पे भी वो शिथिल नहीं हुए हैं। लोकसभा चुनाव में हार के बाद से ये कहा गया कि योगी जी कहीं ना कहीं अब डाउन में जाएंगे। योगी जी ये दिखा रहे हैं कि नहीं, 22 से लेकर 27 तक योगी उसी फॉर्म में रहेंगे, चाहे डेवलपमेंट का इशू हो या आप कानून व्यवस्था का इशू हो। तो ये जो डेवलपमेंट का इशू है उस पे आया है। आगे कानून व्यवस्था की इशू पे भी उन्होंने एक बात कही है, केंद्र में पेपर लीक मामले पे कानून बना है, लेकिन योगी जी की तरफ से भी ये कहा गया है कि राज्य में भी वो पेपर लीक जैसे अपराध को रोकने के लिए कानून बनाने की पहल करेंगे। आप कह रहे हैं फॉर्म दिखा रहे हैं, लेकिन राकेश जी मेरा सवाल यह है कि फॉर्म दिखा रहे हैं या फॉर्म दिखाने के बिना गुजारा हो नहीं पाएगा? क्योंकि देखिए ना, अभी अभी चुनाव खत्म हुए हैं, और जैसा कि मैंने कहा 27 में चुनाव है। हालांकि राकेश सर कह रहे हैं कि अभी वो बहुत दूर है विधानसभा चुनाव, लेकिन उसके लिए बाकी दलों को देख लीजिए ना। कांग्रेस जो है वो उत्तर प्रदेश के जितने संसदीय क्षेत्र हैं, हर क्षेत्र में धन्यवाद रैली निकाल रही है। वो कांग्रेस जिसका वजूद था क्या विधानसभा चुनाव में? समाजवादी पार्टी जो है वो लगातार कनेक्ट, लोकसभा चुनाव गुजर चुका और अब अगला पड़ाव जो है वो विधानसभा चुनाव का ही है, वहां के लिए तैयारी कर रही है। आम आदमी पार्टी जो है वो सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। तो फिर ये कदम उठाना तो जरूरी हो जाता है ना। रुमाना जी, मैं योगी जी को जब वो पहली बार सांसद बने थे उसके भी 3 साल पहले से गहराई से जानता हूँ, उनके नेचर को भी जानता हूँ जी। और अभी तो उनको फुल फॉर्म में बैटिंग करने का मौका मिला नहीं है। वो कर रहे हैं, जो कर रहे हैं वो सब समझता है, और मैं समझता हूँ कि वो बहुत तेज़ी से रिकवर करेंगे, और 2027 में वो विपक्ष को कोई ऐसा अवसर नहीं देंगे कि जो नतीजा लोकसभा चुनाव में आया है वो 2027 में रिपीट हो जाए। इसके लिए उनकी पूरी तैयारी है। उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व का आशीर्वाद लिया है। जो आशंकाएं पैदा हुई हैं उसको दूर करके मैं समझता हूँ वो पूरी शक्ति से उत्तर प्रदेश में जुटेंगे, और फिर से तो आपने जिस शब्द का इस्तेमाल किया रिकवरी है, तो मतलब प्रेम सर ये पाथ टू रिकवरी पर आगे बढ़ रहे हैं योगी आदित्यनाथ, मतलब मरम्मत की राह पर कदम आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि मंजिल वही विधानसभा चुनाव है 27 वाली। देखिए, पिछले 2 चुनावों को देखिए, विधानसभा और लोकसभा, तो लोकसभा चुनाव में तत्काल हम देखते हैं तो पिछले लोकसभा चुनाव में 6.5% वोट बढ़ गया था बीजेपी का। इस लोकसभा चुनाव में 8% से ज़्यादा की गिरावट आ गई। फिर विधानसभा चुनाव में विपक्ष उत्तर प्रदेश में मजबूत होकर के उभरा। तो ये दोनों चुनावों को देखें तो योगी जी के पास में बड़ी चुनौती है। चुनाव के पहले जैसे अभी जो हम बोल रहे हैं, अभी तो मैं इसको हेडलाइन मैनेजमेंट मानता हूँ। वो एक्चुअली वो करके क्या दिखाएंगे इस पर निर्भर करेगा कि उनका चुनावी परफॉर्मेंस क्या होगा। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उन्होंने रोजगार मेला हर जगह चलाया, लेकिन कितने को रोजगार दिया आप पूछेंगे लोग।
जी। चलिए, तो अलग अलग तरीके से इसको इंटरप्रेट किया जा रहा है, लेकिन फिलहाल ये एक हकीकत है कि योगी सरकार जो है वो ताबड़तोड़ एक्शन लेती हुई फिलहाल नजर आ रही है।